Hello everybody, today we will discuss about the difference between interference and diffraction। ये सबसे पहले आपको इंटरफेरेंस से पहले ये मालूम होना चाहिए डिफरेंस जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता क्या है। और जिन्हें मेरे नहीं मालूम है इंटरफेरेंस क्या है और डिफ्रैक्शन क्या है, वो मेरी प्रीवियस क्लिप देख सकते हैं जिसमें मैंने भरपूर तरीके से उन्हें समझाया है। वैसे मैं यहाँ पे भी समझाऊँगा। अगर पहले तो मैं डिफ्रैक्शन बताता हूँ, जैसे इंटरफेरेंस दिखा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये दिस इज़ द मोनोक्रोमेटिक लाइट एस, और यहाँ पर से आपको जो मिलेंगे वो वेवलेट्स आ रही इस तरीके से। ये तो ये वेवलेट्स आती हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती हैं, और यहाँ पर S1 और S2 टू सोर्स के थ्रू ये इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। इंटरफेरेंस के लिए ख़ास बात यह है कि उसके लिए कोहेरेंट सोर्स होना ज़रूरी है। अब ये कोहेरेंट सोर्स क्या होती है? कोहेरेंट सोर्स वो होती हैं जिसमें वेवलेंथ और ये कह सकते हैं लैम्डा, फ्रिक्वेंसी और आपका टाइम पीरियड और फेस ये कांस्टेंट हो। फिर से बता देता हूँ, जिसमें वेवलेंथ, लैम्डा, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड और फेज डिफरेंस, ये कांस्टेंट ऑफ फेज डिफरेंस वही इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकता है। अब इंटरफेरेंस जो है वो किसी दो लाइट से नहीं क्रिएट हो पाता है, तो हम क्या करते हैं एक ही लाइट से, जैसे यहाँ सोर्स है, इससे S1 S2 यानी दो स्लिट से, ये पहले एक स्लिट है, यहाँ ये जो स्लिट है इससे दो स्लिट और बनाते हैं। अब स्लिट होता क्या है, बेसिकली ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के बीच से अगर आप थोड़ा सा होल कर दिए, जैसे यहाँ से कट कर और लाइट जाने लग गई तो वो स्लिट हो गई। तो इस तरीके से जब क्रिएट करते हैं तो हमें दो कोहेरेंट सोर्स मिलते हैं, जैसे S1 S2 यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, और ये फिर इंटरफेरेंस करते हैं। तो स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है हमारी स्क्रीन यानी बोर्ड, जहाँ पर या हिंदी में कह सकते पर्दा, पर्दे पे जो हमें लाइट मिलेगी वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैनर मिलेगी। और ये कैसे मिलेंगी? ऐसे स्ट्रिप्स मिलेंगी ऐसे करके, यानी ब्लैक वाली तो होंगी डार्क फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बीच में जो स्पेस होगी वो वाइट लाइट होगी, और उसमें जो है वो उससे कहा जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे यहाँ पे मैं रेड कलर बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके बीच में ये ऐसे आती है, तो उसे इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस बेसिकली द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैनर आर नोन एज इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है? डिफ्रैक्शन के लिए यहाँ मैंने दिखा रहा है, जैसे आपको यह सोर्स ऑफ लाइट है और आपने कन्वर्जिंग लेंस लगाया, इससे पास करी विंडो से, और फिर आपने प्रोड्यूस करा, तो यहाँ पे आपको ये डिफ्रैक्शन मिलता है। डिफ्रैक्शन इज द पाथ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन देन ऑब्स्टिकल कम, और ऑब्स्टिकल जो है, ऑब्स्टिकल यानी कि बाधा, लाइट के, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे लाइट जा रही है बीच में एक बाधा आ जाए, जैसे ब्लैक स्पॉट दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर आई, और अब टकरा के लाइट जो है वो क्या करेगी, अपनी लाइट से डेविएट करे, तो इसे डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो डिफ्रैक्शन जब आप बनाएंगे तो डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा और आपको स्क्रीन पे मिलेगी, जैसे कि हाँ ऑब्वियसली दिख रहा है आपको। तो इसमें जो है आपकी सोर्स ऑफ लाइट से वेवलेट्स के थ्रू आते हैं, तो इसी का ये डिफरेंस बताना है। तो मेन डिफरेंसेस जो हैं वो पढ़ते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस अकर बिटवीन द टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये टू कोहेरेंट सोर्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है इंटरफेरेंस, और इसमें जो है टू कोहेरेंट सोर्सेज ना हो करके सिंपली एक, मतलब हमको जो मिलती है सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनफाइनाइट डिफरेंस पॉइंट से आपके जो है हमको सेम वेवलेट से आपको वेव फ्रंट से डिफ्रैक्शन मिलता है। इसके अंदर जो है अगर आप देखें, जो इंटरफेरेंस है इसमें स्ट्रिप्स होती है, ये बराबर इंटेंसिटी की होती है। अब इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी आप ये कह सकते हैं, जैसे इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, इंटरफेरेंस में जैसे इंटेंसिटी यानी कि यहाँ पर जो मिलेगा आपको, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे, तो अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएंगे इस तरीके से बोर्ड पे। तो ये जो आपको
ये दिख रही है, यानी कि इंटेंसिटी मीन्स पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइंस पास करनी है उसे इंटेंसिटी कहा जाता है। ये इक्वल इंटेंसिटी की होंगी, यानी कि ये बराबर इंटेंसिटी की होंगी। कौन सी? येलो लाइट या फिर इस तरीके से जो आपकी डार्क फ्रिंज है या फिर आपकी ब्राइट फ्रिंज है, वो भी जो इन बिटवीन है इस दो डिस्ट्रक्टिव में, एक जो कंस्ट्रक्टिव है ये सेम इंटेंसिटी की होंगी हर एक में। मगर अगर आप देखेंगे इसमें डिफ्रैक्शन में, इसमें एक तो परफेक्टली डार्क नहीं आ गया, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वाले में दिखाया। यहाँ पे जो रेड वाली दिखाया है यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ पे ब्राइट होगा, और ये ब्लैक की जगह टोटल ब्लैक ना हो करके थोड़ा सा कम होगा, ब्राइट नहीं होगा। तो दे आर इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इट इज़ नॉट परफेक्टली ब्लैक नहीं आएगा। और जो उसकी वृत्त होगी, वृत्त यानी कि चौड़ाई, जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ये जो आपको मैंने डायग्राम बनाया इसमें ये जो है दिस वन, ये वृत्त जो है ये इसकी कांस्टेंट नहीं होगी डिफ्रैक्शन में, मगर इंटरफेरेंस में कांस्टेंट होगी। तो ये देखने को मिलेगा आपको। फिर लास्ट पॉइंट इसका बताता है इसकी इंटेंसिटी जो है, अगर आप देखें इंटेंसिटी देखिए, यानी कि मैक्सिमा जो है ऑफ सेम इंटेंसिटी मिलेंगी और इंटरफेरेंस में, और डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंटरफेरेंस 4 पॉइंट इसके मेन हैं जो कि आपको इसमें मिलेंगे। और हम आज के लिए बस इतना ही करेंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है फिज़िक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद निज़ाम, और इससे आपको मेरी जैसे ही वीडियो हैं अपलोड करूँगा मैं, आपको एकदम से इन्फॉर्म हो जाएगा और आप उसे देख करके अच्छे से फिज़िक्स समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।